हेलो, ज्योतिष अध्यात्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा वास्तु उपाय है कि आपके घर में बरकत लाने के कुछ उपाय हैं जो हमारे पुराने दादी नानी या वो हमारे पुराने पूर्वज थे, जो कुछ चीज़ें हमें बताते थे कि सुबह जल्दी उठना है, घर में पूजा पाठ करनी है, नहाना है, साफ़ सफाई। वे लोग पढ़े लिखे ना होने की भी बात भी वे सारे वास्तु उपाय और वास्तुशास्त्र को जानते थे और सारे उपाय करते थे। और पहले कभी भी वास्तु दोष नहीं होता था क्योंकि वो लोग काफ़ी समझदार और बुद्धिमान थे, सारी चीज़ें पहले ही जानते थे और घर में सब चीज़ों पर ध्यान देते थे। उसी के बारे में मेरी जानकारी है, जिसको अपनाकर आप भी आपके घर में खुशियाँ बरकत ला सकते हैं। ये शिक्षाप्रद विचार है। सबसे पहले है कि आपको घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन भगवान के अवश्य लगाने चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पूजा सुबह 6 से 8 के बीच में आपके घर हो जाना चाहिए और आपका मुंह उत्तर की ओर बैठकर पूजा भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके ही आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा का आसन अगर जूट या ऊन का हो तो बहुत अच्छी बात है, अथवा कुश का हो तो और उत्तम बात है। और उस पूजा का आसन साफ सुथरा होना चाहिए। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसी पवित्र प्रतीक साधनों का मुंह से फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए। दिए को कभी भी मुंह से फूंक मारकर कभी नहीं बुझाना चाहिए, ये बहुत अशुभ होता है। मंदिर में धूप, अगरबत्ती, हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व या आग्नेय कोण में रखना चाहिए। हर साल दो बार तो हवन करना ही चाहिए। घर में कभी झाड़ू को खड़े नहीं रखना चाहिए, ना ही उन्हें से पैर मारना चाहिए, हमेशा छुपा के रखना चाहिए। आपका जो पोछे का कपड़ा है, पोछा है, उसे भी आपको छुपा के रखना चाहिए, उसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी चली जाती है। और घी और गुड़ को मिलाकर पहले अग्नि देवता यानी जहाँ हम खाना बनाते हैं उस पर पूरा भोग लगाना चाहिए। पहली रोटी गाय को निकालनी चाहिए, रोटी पर घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर ही गाय को खिलाना चाहिए। इससे सारे देवता और पितृ हमसे खुश होते हैं और हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। घर में कभी जाले न लगने दें और न भाग्य और कर्म पर जाले लगने लगते। घर में कभी बंद घड़ियाँ न रखें, हमेशा उसे रोज़ कपड़े से अपनी दरवाजे, खिड़कियाँ और घड़ी को पोंछना चाहिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है, इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती। रसोई घर में चूल्हे के पास जूते चप्पल ना उतारें, ना उसे फैला के रखें, इससे पितृ देवता नाराज होते हैं, माँ लक्ष्मी नाराज होती है। कभी भी अन्न को फेंके ना उसे बर्बाद करें, ना ज़्यादा खाना बनाए, इससे घर में कंगाली और दरिद्रता आती है। अन्नपूर्णा देवी और लक्ष्मी माता हम पे नाराज होती है। बिस्तर पर बैठकर कभी आपको खाना नहीं खाना चाहिए, इससे आपके बुरे सपने आते हैं और आपके घर में बरकत नहीं होती। अगर घर से बाहर कभी भी शुभ काम के लिए कोई जाता है तो तुरंत झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, उसके कामों में विघ्न आता है। नहाते समय एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ना से घोर गरीबी आती है। महीने में शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को खीर बनाकर सभी सदस्य खाएं और खिलाएं। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिल्कुल न बिखरे, न उल्टा सीधा करके रखना चाहिए, इससे घर की शांति भंग होती है। आटे को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और ना ही खाना बनाने वाले किचन में दवाई गोली को कभी नहीं रखना चाहिए। मंदिर से जब भी आप वापस आते उस समय कभी भी घंटी न बजाए, इससे शक्तियाँ नाराज हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारे घर में कभी भी आप फैलाव करके ना रखें, न दीवारों पर गंदा करें। आपकी दीवारें साफ़ सुथरी और स्वच्छ होना चाहिए, इससे आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। रात को सोते समय किचन में एक छोटी बाल्टी पानी भरकर जरूर रखने चाहिए, इससे आपके घर में कभी धन जन की हानि नहीं होती, आप पर कर्जा नहीं चढ़ता है। सूर्य अस्त के वक्त कभी भी दरवाजे में खड़ा रहना या बैठना नहीं चाहिए। नमक को हमेशा शीशे कांच के बर्तन में 2 लौंग डालकर हमेशा रखना चाहिए, इससे घर में बरकत बनी रहती है। और रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। कहते हैं कि अगर पूजा के बाद किचन में ही
हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। वो भी हमारे लिए एक मंदिर से कम नहीं होता है। रात के समय जूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ना चाहिए। जो महिला ऐसे करती है उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती और ना ही घर में सुख शांति रहती है। पर्स और हैंडबैग पास रख कर नहीं सोना चाहिए, ना ही मोबाइल लेकर सोना चाहिए। इससे आपका राहु प्रभावित होता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि घड़ी को ना तकिया के नीचे रखते हैं, दीवार घड़ी को बेड के सामने लगाते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति में तनाव रहता है। एक बार आप समुद्री नमक से घर में पोछा जरूर लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिस घर की स्त्री अपने पति के अच्छे वचन नहीं बोलती है, अपने परिवार का सम्मान नहीं करती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। किसी और के इस्तेमाल किए हुए कपड़े उधार नहीं लेने चाहिए, जिससे आपके भाग्य कमज़ोर होता है। और फटे फूटे कपड़े या जूठा बहुत बासी रोटी भी गाय को नहीं खिलाना चाहिए। इससे आप पे कर्जा चढ़ता है और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। तवे को कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, इसे भी हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। इससे हमारा राहु खराब होता है। कहते हैं ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन ये इसमें बहुत सच्चाई है। इसमें कुछ न कुछ विज्ञान और कुछ ग्रहों का भी होता है, खेल होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। गीता के 15वें अध्याय को नित्य पढ़ने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। अब बृहस्पतिवार के दिन तो जरूर गीता का अध्याय का पाठ करें। रात को सोने से पहले महिलाओं को अपनी किचन को साफ सुथरा करके ही करके ही सोना चाहिए। और अपने घर में मंदिर में पर्दा लगाने से पहले रात को भगवान को प्रणाम करके और अपने दिन भर में जो कुछ आपसे गलती हुई उससे माफ़ी करके और उनका धन्यवाद करके ही सोना चाहिए। इससे भगवान आप पर हमेशा दया दृष्टि रखते हैं और आपके घर में बरकत सुख शांति खुशियाँ बनी रहती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको अपनाकर आप अपने घर में सुख समृद्धि खुशियाँ ला सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।